हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल आप सबके? खैरियत से हैं? एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये यम्मी सा मैंने लचकदार पिज़्ज़ा बनाया है। तो आज पिज़्ज़े की भी रेसिपी देखते हैं और कुछ अहम से टॉपिक पे बात करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं किस हवाले से वीडियो बनाने जा रही हूँ। जी, मैं आज बनाने जा रही हूँ कि हमारा वेट क्यों स्टक हो जाता है। हम दो टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपकी सबकी बहुत सारी ख़वातीन का मसला है कि जी वेट स्टक हो गया है और बेली फैट कम नहीं हो रहा, तो जी क्यों नहीं हो रहा। देती रहूँगी और ये बड़ा अच्छा यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे बना बना के प्रैक्टिस भी हो गई है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने कंजूस क्यों हैं। आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। भाई इतनी कंजूसी मत किया करें। मुझे पता है कि भाई थोड़े से हम लोग कंजूस होते हैं, लेकिन यार ये मुफ्त का काम है, इसमें पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर दिया करो ना यार, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। सब्सक्राइब कर दिया करो। और जी स्क्रीन पे आपके सामने ये इंग्रेडिएंट्स सारे आगे हैं मेंशन। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा वेट क्यों हो जाता है। स्टक होने की बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहले तो है कि हमारी बेसब्री है। हमारी बेसब्री कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग ने यहाँ पर वेट लूज़ करने का नाम लिया तो सुबह ही हमारा 2-3 किलो गिर जाए, या हम कोई ऐसा जो है ना डाइट प्लान फॉलो करें जो है ना हमें घंटों में जो है ना इसका रिजल्ट दे दे। तो ऐसा नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है कि आपने मंत्र पढ़े तो आपके साथ ही वेट गिर गया। तो वेट भी आपका सब्र है। जैसे कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो हम उसको सब्र से जो है उसका सामना करते हैं, इसी तरीके से वेट भी एक समझ लें सब्र ही है। इसमें आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, फिर जाके आपको इसका रिजल्ट मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं उसमें एकदम हमारा 2-3 किलो वज़न कम हो जाता है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 किलो कम होने के बाद वो स्टक हो जाता है, वो वेट नहीं कम होता और हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग अपने ट्रैक से हट जाते हैं, हम लोग डाइट छोड़ देते हैं, वॉक करना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ये देखना है कि जी वेट स्टक हो गया, इसकी रीज़न क्या है। क्या हम लोग जो डाइट फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, और हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ठीक है, या जितना हम लोग खा रहे हैं उतनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग की नींद भी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है, या फिर हम लोग अपनी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले पाते, जिसकी वजह टाइम पोर्शन भी हम प्रोटीन का नहीं सही लेते, जिसकी वजह से भी हमारा वेट स्टक हो जाता है। ये सारी रीज़न्स हैं। वाटर का भी इनटेक नहीं लेते, या हम लोग किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेते हैं, या कोई मेडिकेशन हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा वेट स्टक हो जाता है। तो भैया आप थोड़ा सा सब्र रखें और देखें, अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो आप जो है पहले देखिए कि आप डाइट क्या फ़ॉलो कर रहे हो, आप जितना खा रहे हो उतनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और उसके बाद जो है फिर आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा दो। एक्सरसाइज अच्छी वाली करो, उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ। थोड़ा सा वॉक अगर 30 करते हो तो 40 मिनट्स कर दो, और थोड़ा सा और अपना पोर्शन सही कर लो, प्रोटीन ज़्यादा ले लो, कार्ब्स ख़त्म कर दो। अब ख़त्म तो नहीं, मतलब कि उसकी क्वांटिटी को और कम कर दो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये देखनी पड़ती हैं। और थोड़ा सा पेशेंट रखें, सब्र रखें, एकदम नहीं होता। सम टाइम वेट जो है ना आपके साथ खेलता भी होता है, एकदम आपको रिज़ल्ट दिखाता है, फिर रिज़ल्ट एकदम आपके रुक जाते हैं। फिर आप ज़्यादातर एक डाइट प्लान को भी फॉलो करते हैं, उससे भी ये हो जाता है। तो आप अपने डिफरेंट डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। गूगल भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे इंस्टा पे भी लड़कियां हैं जो कि डाइट के हवाले से बता रही होती हैं, तो आप उनकी भी वीडियोस को देख सकते हैं। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप दूसरी कीटो डाइट है, या फिर एग डाइट है, या फिर बिल्कुल भी कार्ब्स माइनस करने वाली डाइट है, तो आप वो करके भी देख सकते हैं कि आपकी बॉडी कहाँ पे जाके फिट होती है, कौन सी डाइट आपकी बॉडी को सूट करती है, तो आप वो डाइट को फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत सारी डाइट को किया था फॉलो, लेकिन उससे क्या होता था, उससे रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। उल्टा मेरी डार्क सर्कल पड़ जाते थे, मेरी स्किन ख़त्म हो जाती थी, झुर्रियाँ सी पड़ना स्टार्ट हो जाती थी, मुरझाया हुआ फेस, बीमारों सा फेस, चिड़चिड़ाहा, ये सब चिड़चिड़ाहट बनाता था। फिर मैंने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो किया तो मुझे ये सूट कर गया, और अभी भी मैं इसी को ही फॉलो कर रही। मैं और किसी और डाइट को नहीं फॉलो कर सकती, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की हैं, घर की हैं। तो मैं अगर कोई और दूसरी एग डाइट करती हूँ या बिल्कुल कार्ब्स माइनस कर देती हूँ तो उसमें मैं फिटेक सी हो जाती हूँ, मेरी जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत मज़ा आता है, मैं वेट भी मेंटेन रहता है, और मैं अपने घर को भी ईज़िली देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये अब आपने देखना है कि आपको कौन सी डाइट इजी रहती है। अगर आप जो है बिल्कुल अपना मुंह बंद करके आपको सही रहता है तो आप वो फॉलो कर लें, एग डाइट फॉलो कर लें, कीटो डाइट फॉलो कर लें, या फिर और एक और डाइट आती है जिसमें आप जो है ना अपने कार्ब्स को माइनस करके सिर्फ आपको प्रोटीन लेना होता है, प्रोटीन डाइट कहते हैं।
तो वो देख लें। लेकिन मैंने तो बीइंग अ हाउसवाइफ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे ये वाली डाइट बिल्कुल बेस्ट रहती है और मैं इसको 2 साल से फॉलो कर रही हूँ और मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन मेरा भी वेट स्टक हो गया। हो सकता है कि मेरी ये वजह कि मैं जो है आजकल जो है ना अपने खाने पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही जो घर में बन रहा है। मैं कभी ज़्यादा भी खा लेती हूँ, चीट भी कर लेती हूँ, ठीक है। और चीट भी हमारा एक सबसे बड़ा वजह होती है कि हमारे वेट को कम ना करने की होती है कि हम लोग चीट आप लोग करें, चीट मील होता है, लेकिन हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीट कर लेते हैं। यानी महीने में हम 4 अगर हफ्ते होते हैं तो हम जो है 2-3 दफ़ा तो हम चीट कर लेते हैं, वो फिर आपके लिए गलत है। आप महीने में 1 दफ़ा आप चीट कर सकते हैं, चीट मील होना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अगर वेट अभी मेरा वेट जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 64-65 के अराउंड है, ठीक है। लेकिन मैं डेली बेसिस पे वॉक भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं कम हो रहा। मुझे उसकी यही वजह नज़र आ रही है कि मैंने जो है ना अपनी चीट डे पे जो मेरे चीट मील है वो मेरे लगता है ज़्यादा हो गया। मुझे उसको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल सच और साफ बता रही हूँ। लेकिन मुझे इसलिए भी नहीं फ़ील होता कि मुझे जो भी देखता है वो मुझे नहीं मोटा कहता, मुझे कहता है कि आप बिल्कुल फ़िट हो। तो वो मैं ये बात सुन के भी थोड़ा सा लीनियंट हुई कि मैं कह रही चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर तो रही हूँ ना। तो यही चीज़ आप अपने अंदर भी डालें, वॉक करें, लाजमी वॉक करें। और दूसरे हम पॉइंट पे बात करते हैं बेली फ़ैट की। तो जी बेली फ़ैट और हमारी फ़ीमेल्स में सबसे ज़्यादा बेली फ़ैट और हिप फ़ैट बहुत ज़्यादा जो है ना ढीठ होते हैं, बड़ी मुश्किल से कम होते हैं। तो उसके लिए हमें उन्हीं एक्सरसाइज पे फॉलो करना पड़ेगा जो बेली की होती हैं, हिप की होती हैं, और उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और फिर हमें नमक का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके साथ साथ फिर हमें वाटर भी ड्रिंक करना पड़ेगा ज़्यादा। इसके साथ साथ हमें अपने जो कार्ब्स है रिफ़ाइन, यानी ये पिज़्ज़ा जो मैं बना रही हूँ ये भी ख़त्म करने पड़ेंगे बेली फ़ैट के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि जो हम लोग डाइट ले रहे हैं वो डाइट कैसी है, और हमें एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी बेली फ़ैट के लिए। ये थोड़ा सा आपको ख़ुद अपने बॉडी को समझना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है किस तरीके से अपना बेली फ़ैट को कम कर सकते हैं। मोस्टली तो औरतों का बहुत ढीठ पार्ट होता है बेली और हिप, ये बहुत मुश्किल से कम होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं और बहुत ज़्यादा आपके सब्र को आजमाते हैं। तो जी देखते देखते आपके साथ मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। इसको पिज़्ज़े की टॉपिंग करके और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी बेक 200 सेल्सियस पे मैं डाउन पे करूँगी और 5 मिनट के लिए बस ऊपर करूँगी। घर में पिज़्ज़ा बनाने का ये फ़ायदा था कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ और टॉपिंग वगैरह चिकन कर सकते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर कहेंगे आप में से कुछ ऐसे कि बाहर डाइट की करी और बना पिज़्ज़ा रही। खाना तो मना नहीं है ना, आप इसका पोर्शन अगर लेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बार बार पोर्शन पे इसलिए जोर दिया जाता है कि भाई पोर्शन साइज़ खाएं, पोर्शन साइज़ खाएं। हम जो है ना डाइट को हमने सर पे सवार कर लेंगे, जी हमें डाइट करनी है, हमने कुछ भी नहीं खाना, पोर्शन साइज़ खाएं, किसी भी चीज़ का खाएं। लेकिन इसको भी पिज़्ज़े को ये रिफ़ाइन कार्ब्स होते हैं, इसको भी हमने रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना कि हमने हर हफ्ते बाद बना लेना है। महीने बाद खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1 महीने में चलता है, कभी कभार चलता है, लेकिन जो चीज़ आपकी रूटीन में आ जाती है वो ख़राबी पैदा करती है। तो जी देखिए, मैं अपनी घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उसी से ही सारी बेकिंग या कुकिंग करती हूँ। मैंने अभी तक तो केक ट्राई नहीं किया, मेरे पास कोई मोल्ड नहीं था पिज़्ज़े का, तो मेरे पास एक बड़ा फ्राई पैन पड़ा हुआ था, मैंने इसी में ही पिज़्ज़ा सेट किया और केचप लगाई और देखिए कितना यम्मीस्ट पिज़्ज़ा बन गया है। बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स नहीं खाते, ऑलिव्स नहीं खाते, मशरूम्स नहीं खाते, हेलपेनो नहीं खाते, प्याज टमाटर नहीं खाते, इसलिए मुझे ये ऐसी सिंपल सा पिज़्ज़ा बनाना पड़ता है बच्चों की वजह से। और फिर बस भी जी मैंने ये पिज़्ज़ा बड़ा ही ज़बरदस्त बना था, इसकी डो भी बड़ी अच्छी बनी थी, रेडी हुई थी। मैंने कहा चलो डो भी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और ये जी उसके बाद जी बस मैंने इसको कट किया और उसके बाद इसके स्लाइसेस किए और फिर गार्निश किया। मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी, क्रीम भी मैंने लगा दी, लेकिन बच्चों ने नहीं खाई क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट था और फिर मुझे क्रीम उनको टिश्यू से रिमूव करके देनी पड़ी। बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं घर में। मुझे बताइएगा कि क्या आपके बच्चे भी इसी तरीके से नखरे करते हैं जैसे मेरे करते हैं? तो जी इसी के साथ मैं इंशाल्लाह वीडियो को करती हूँ एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और उम्मीद है कि आज की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है काफ़ी हद तक आपके भी माइंड में क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाइट के हवाले से या एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट करना अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह से 10 दिन के बाद रमज़ान भी हो जाएंगे। यहाँ पे तो दुबई में रमज़ान स्टार्ट होंगे 11 मार्च को और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 12 मार्च को होंगे। तो फिर जी इतनी वीडियो तो नहीं मैं बना पाऊँगी क्योंकि मेरा फोकस होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही कीमती और बड़ा ही ज़बरदस्त महीना है। लेकिन फिर भी मैं 1-2 वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत गर्म था तो मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। आप देखिएगा इसकी लेयर देखिएगा और इसकी जो है इसकी डो की पफीनेस है वो चेक कीजिएगा, बहुत डिलीशियस बना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।